नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की कलेक्टिव एनर्जी में जो है बहुत ही शांति है, इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जी है। आपको हो सकता है आज के दिन अपने साथ समय बिताने का मन कर रहा हो, अकेले रहने का मन कर रहा हो। अगर आप भीड़ में भी है तो आपको लग रहा हो कि मैं अकेले कुछ देर शांत बैठ जाऊं अपने ख्यालों के साथ, अपने थॉट्स के साथ। अगर आप अकेले में हैं तो आप अंदर, अपने अंदर डीप जा रहे हैं और अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं। अपने साथ आपको रहना अच्छा लग रहा है। ज़्यादा आप फ़ोन को स्क्रॉल नहीं कर रहे या ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं है, या एक डिजिटल डिटॉक्स आप हो सकता है कि इस टाइम पर ले रहे हो। और अगर इस सिचुएशन में आप नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो आपको अंदर से फील हो रहा हो कि मुझे कुछ देर स्क्रीन से ब्रेक लेके अपनी आंखों को रेस्ट देना है, या अपने हैंड्स को रेस्ट देना है, या बहुत देर तक आपका बोलने का काम है तो आपको थ्रॉट को रेस्ट देना है। ऐसी आपको एक फीलिंग आ रही होगी अपनी बॉडी के प्रति अवेयरनेस वाली। आज की एनर्जी है डीपली ट्रांसफॉर्मेशन। अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों को आपने लेट गो कर दिया है, और एक जो चेंज है आपके अंदर जो पिछले काफ़ी टाइम से आया हुआ है वो आज आप नोटिस कर पा रहे होंगे। एक हर्मिट फेज वाली आज की एनर्जी है। और क्योंकि आज बसंत पंचमी है तो माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपको पूरी पूरी मिल रही होंगी, और आपके अंदर बहुत सारे कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे होंगे कुछ नया करने का, या जो अचानक से कुछ काम आप पहले अपनी हॉबीज़ पे काम करते होंगे, जैसे राइटिंग है, सिंगिंग है, या ड्राइंग करते हैं, बहुत सारे लोग डांसिंग करते हैं। तो उन चीज़ों को आपको फिर से स्टार्ट करने का एक अंदर से इच्छा जाग सकती है। कुछ भी क्रिएटिव करने का अचानक से आपको मन कर सकता है। और साथ में जो है आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि अब से मुझे अपनी हॉबीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना और उन पे काम करना है। क्योंकि और एक इनर विजडम आपको अनलॉक होती हुई दिख रही होगी। आपको हो सकता है अंदर से कोई थॉट आ रहा हो, कोई चीज़ आप सोच रहे हो और लग रहा हो कि मुझे इस चीज़ पर काम करना है, और इस तरह से मुझे गाइडेंस मिल रही है, इस तरह से डायरेक्शन लेनी है, एक्शन लेने हैं। और सामने से आपको यूट्यूब के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू या किसी के स्टेटस के थ्रू आपको वही चीज़ कंफर्मेशन के तौर पर आपको हाँ के रूप में आंसर मिल सकता है। जैसे आप सोच रहे हो कि मुझे कोई किताब लिखनी है किसी चीज़ पर, और सामने से आपको उसी से रिलेटेड कंटेंट आपको सामने से दिखाया जा रहा हो, तो ये एक कंफर्मेशन साइन है। यूनिवर्स इस समय आपके इंटरनल वर्ल्ड में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको सामने से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं। और इनर जो विजडम है, इंट्यूशंस पे आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो आंसर आपके सवालों की, ज़रूरी नहीं क्रिएटिविटी के फील्ड में सवाल आपको कुछ जो भी मिल रहे हैं, जो भी मन में सवाल उठ रहे हैं, तो आपके अंदर से ही उन चीज़ों के आंसर आपको इस समय पर मिलना स्टार्ट हो रहे होंगे। और आप देख रहे होंगे कि कुछ टाइम बाद सामने से आके आपको वही चीज़ कोई इंसान बोल दे रहा है जो आप सोच रहे थे, या फिर कहीं से किसी के मुंह से, टीवी से, या कहीं से मैसेज के रूप में आपको रिफ्लेक्ट करवाया जा रहा है। तो ओवरऑल जो आज की एनर्जी है वो यही है कि जो आपका डीप ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो यूनिवर्स आपके अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को आपको बाहर से रिफ्लेक्ट करा रहा है। अगर आप अंदर से शांत महसूस कर रहे हैं तो आपको बाहर से भी, आसपास कितना भी क्योस हो, आपको शांति ही महसूस हो रही है आउटर वर्ल्ड में भी। अगर आप अंदर से डिस्टर्ब हैं किसी बात से तो आपको बाहर भी डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी, इरिटेशन, एंगर, इस तरह से आपके सराउंडिंग में पिक हो सकता है। और क्योंकि आज प्लानिटरी अलाइनमेंट तो नहीं, कुछ चेंजेस हैं। जैसे कि सैटर्न जो है अभी नेपच्यून और मून के साथ एक ही रेखा में आने आया है आज के दिन। तो पास में आए हैं, प्रॉपरली एक रेखा में तो नहीं आया है। तो आज की जो एनर्जी है वो कुछ ये भी है कि मून जो होता है हमारे इमोशंस का, हमारे मन का कारक होता है। तो इमोशन आपके जो है, जो भी अंदर इमोशनली जो टाइड्स रहते हैं, जैसे समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, वो भी मून की वजह से ही आता है। तो इमोशनली टाइड्स हो सकते हैं आप, हो सकता है कि सडन स्पाइक हो किसी इमोशन का, देन फिर बिल्कुल काम फील कर रहे हो। और सैटर्न जो है डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, तो आप अपने इमोशंस में डिसिप्लिन फील कर रहे होंगे। अब यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब है कि बाउंड्रीज फील हो रही होंगी
कि आप बाउंड्री बना पा रहे हैं जहाँ पर आपको चीज़ें नहीं देनी। अगर आप बाउंड्री नहीं बना पा रहे हैं अभी भी नो नहीं बोल पा रहे बहुत सारी चीज़ों के लिए, अभी भी आप ओवर गिविंग में जा रहे हैं, तो जो नेपच्यून के साथ ये प्लैनेट एक आसपास आए हैं, एक ही रेखा में आने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, तो नेपच्यून आपके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव बिलीव्स पड़े हैं या इल्यूजन्स हैं उनको तोड़ने के काम कर रहे हैं। आपकी जो सोल मेमोरी है, कुछ आपको हो सकता है कि पास्ट लाइफ से आकाशिक रिकॉर्ड आप एक्सेस कर पाएँ, कुछ चीज़ें आपको समझ में आए, या आपको सबकॉन्शियसली आपको ड्रीम के थ्रू बहुत सारे जो अंदर आपके वुंड्स पड़े हुए हैं वो, क्योंकि नेपच्यून का काम ही यही है, तो नेपच्यून प्लैनेट आपके जो इमोशनल वुंड्स पड़े हुए हैं वो सरफेस पे ला सकता है। और इसमें जो मेजरली वुंड्स फिर से सरफेस पे आने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं इनर चाइल्ड के। तो आपको ड्रीम में जो है बच्चे दिख सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे दिख सकते हैं, 2 या 3 दिख सकते हैं, मल्टीपल दिख सकते हैं, एक दिख सकता है। तो जो भी हाईलाइटेड अभी आपके ओपन वुंड्स होंगे वो सरफेस पे आ रहे हैं। और ड्रीम में जो है, ड्रीम में भी और आपके आसपास सराउंडिंग में, रियलिटी में भी बहुत ज़्यादा इमोशनल क्लिनजिंग इस समय पर हाई है। तो आपके सराउंडिंग में भी बारिश हो सकती है और आपको फील हो सकता है ड्रीम में भी बहुत सारा गंदा पानी, गंदे पानी में आपका बैठना, या गंदे पानी से बाहर निकल के साफ़ पानी में आना, या बारिश को देखना, ये आपको आज और कल लगभग 2-3 दिन तक ये चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। इवन आपको ड्रीम में ये भी चीज़ें समझ में आ सकती हैं कि पहले जिन चीज़ों को आप नो नहीं बोलते थे, या जहाँ पर आपको आसानी से दबाया जाता था लोगों के थ्रू, वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। तो आपको इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं जहाँ पर पहले आप लोगों की सपोज़ बड़े फैमिलियर फादरली फिगर या मदरली फिगर जिनको आप नो नहीं बोलते थे, क्योंकि हमारे कल्चर में ही ऐसे बोला जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना है, नो नहीं बोलना। कल्चर इन द सेंस यहाँ पे कोई ऑफेंसिव चीज़ नहीं, बड़े मतलब हमारे यहाँ बोला ही जाता है कि बड़ों के साथ जुबान नहीं लड़ानी और ये सारी चीज़ें। तो समटाइम्स छोटे जो होते हैं सही होते हैं, फिर भी उन्हें दबाया जाता है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं कि आपको आपकी मदर या फादर बीट कर रहे हैं और आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपसे कोई छेड़खानी कर रहा है ड्रीम में, ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, आप वहाँ पर उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है ऐसा क्योंकि सबकॉन्शियसली नेपच्यून जो कुछ भी सबकॉन्शियस में पड़ा है वो सरफेस पे ला रहा है, और सैटर्न जो है डिसिप्लिन के थ्रू आपकी बाउंड्रीज़ को फर्म करने के लिए, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आपको प्रेशराइज कर रहा है। और क्योंकि मून के साथ ये प्लेनेट क्लोज आए हैं, तो जो भी इमोशंस के तौर पर आप जिन चीज़ों से बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं इमोशन के तौर पर, वहाँ पर आपको जो है इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। दूसरा एक चीज़ अभी करंट में कलेक्टिव के साथ ये हो सकती है कि आपको अचानक से आपकी बॉडी चीज़ें वेंट आउट करने की ट्राई कर रही हो। जैसे सडन आपके फेस पे अभी तक पिंपल नहीं थे तो पिंपल होना स्टार्ट हो सकते हैं, या बॉडी के किसी पार्ट पे चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं वो हो सकते हैं, या सूजन आ सकती है किसी बॉडी पार्ट में, या सडन आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो सकता है, या डैंड्रफ हो सकता है, या आपको वॉमिट की फीलिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा, या ब्लोटिंग भी फील हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी के ऊपर काम हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो बॉडी जो है अपने वेंट आउट के तरीके ढूंढ रही है, जो भी आपके ट्रॉमास या जो भी फियर्स, जो भी इमोशन आपके बॉडी के अंदर स्टोर्ड है वो अपने वेंट आउट की वे ढूंढ रही है। तो पिंपल उनमें से बहुत ज़्यादा कॉमन है, और वॉमिटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंजल नंबर की बात करूँ, आज के दिन आपको 777 दिख सकता है बहुत ज़्यादा, 666 दिख सकता है, और 555 ज़्यादा दिख सकता है, और 1111 दिख सकता है। और इस टाइम पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि जो कुछ भी आप सोच रहे हैं करंट में वो आपको रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि तुरंत आप सोचते हैं और सामने आ जाती हैं। अगर आपने कोई सवाल किया तो उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाते हैं, आपको कुछ खाने की इच्छा है तो वो चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, या छोटी छोटी विशेष आपकी अब तुरंत पूरी हो जा रही है। आप जो सोच रहे हैं, आप किसी को कॉल करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है सामने से कॉल आ रहा हो इस समय पर, या आप किसी से बात करने की सोच रहे हैं तो कोई मिलने ही आ जा रहा हो। तो इस तरह से इस समय पर टेलीपैथी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और प्लस आपकी इंट्यूशंस भी हाई हैं, और मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई है कलेक्टिव में। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो बहुत सोच समझ के सोचिए
कि क्योंकि आप जो भी सोच रहे हैं वो रियलिटी में इस टाइम फॉर्म हो रहा है। और अगर कुछ आपके ब्लॉक्स हैं तो उस वजह से रुक रहा है तो अलग मैटर है। अदरवाइज़ अगर आप की वाइब्रेशन बहुत हाई है और आप जो है अभी इनर वर्क अच्छे से करके बैठे हुए हैं अपने ऊपर काम करके, तो आप जो भी चीज़ें सोच रहे हैं तो रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये एक अलर्ट मैसेज है कि आप लोग उसी उतना ही सोचें जितना कि आप एक्चुअल में रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियसली हम बहुत बार ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो शायद हमारे लिए ही बेनिफिशियल नहीं होती हैं। और इस टाइम पे आपको एंगर नहीं करना है, इरिटेशन में नहीं आना है, किसी के लिए ख़राब चीज़ें नहीं बोलनी है, क्योंकि अगर आप अपने इस समय पर किसी को गलत चीज़ें बोलते हैं इंटेंशनली, जैसे हम एंगर में कर्स वगैरह कर देते हैं, तो आपका थ्रॉट जो अभी क्लिनजिंग फेज़ में है और डेलिकेटेड फेज़ में है थ्रॉट चक्रा, क्योंकि खुलना शुरू हुआ है, काफ़ी सारे कलेक्टिव में बहुत सारे लोगों ने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, तो थ्रॉट चक्रा जो है अभी डेलिकेटेड स्टेट में है। और अगर आपने किसी के लिए कुछ बुरा बोला या फिर ज़्यादा गुस्सा किया या गाली गलौज समटाइम्स कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको अभी अवॉइड करना है, क्योंकि इससे आपके थ्रॉट पर असर पड़ेगा और जो क्लिनजिंग का प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रहा है वो उसमें रुकावट आ सकती है और थ्रॉट में ब्लॉक पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से फिर आपको और आगे हीलिंग करनी पड़ेगी। और ड्रीम्स मैंने आपको बता ही दिए कि किस तरह के आ सकते हैं। ड्रीम्स में आपको एक बच्चे दिख सकते हैं, कुछ अननोन मेल फेस दिख सकते हैं और फीमेल फेस भी दिख सकते हैं, जिनको आप या तो रेस्क्यू कर रहे हैं ड्रीम में, या फिर जो है उनसे वो आपको आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ड्रीम में आपके साथ मारपीट हो रही है। और इवन साथ में ये भी हो सकता है कि जो लोग आपकी लाइफ में अब नहीं हैं, या जो लोग जिनसे आप प्यार करते थे, प्यार इन द सेंस कि फैमिली में बहुत सारे लोगों से हम अटैच्ड होते हैं, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं, अपनी देह को त्याग चुके हैं, तो वो लोग भी आपको ड्रीम्स में आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो आप इस टाइम पे कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि क्या ये मैसेज देने के लिए मुझे आए थे या क्या था। तो वो एक्चुअली एक इमोशनल रिलीज़ है, जो भी सबकॉन्शियस में उनसे रिलेटेड आपके अटैचमेंट पड़े हुए हैं वो इस टाइम पे ड्रीम के थ्रू रिलीज़ करवाए जा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग पास आउट हो चुके हैं वो लोग आपको ड्रीम में दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जो है एक और चीज़ थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही, बट आएगी तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो। थैंक यू।